Hello everyone, in this lecture we'll understand about the Gauss's law. We'll also derive an expression for this Gauss law जो आपका last में important formula रहेगा. Now according to this law it states that the total electric flux passing over a closed surface in vacuum is 1 upon epsilon naught times of the total charge inside the surface. Basically this law is about the total electric flux और more importantly किसके लिए passing over the closed surface. बिकॉज अगर आपको याद हो जो फ्लक्स का फॉर्मूला था इससे पहले जो आपका फ्लक्स का फॉर्मूला था वो आप निकाल चुके हो. वो कैसे निकाल चुके हो? E.ds आपने पढ़ा था. नाउ अब हम यहाँ पर किसके बारे में, गॉस लॉ किसके बारे में बात करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालता है ऑफ दी ओवर दी क्लोज सरफेस. कोई आपके पास क्लोज सरफेस है और आपने इसका फ्लक्स, नेट फ्लक्स इसका निकालना है कि इसने कितना फ्लक्स एक्सपीरियंस करा, राइट इससे कितना फ्लक्स पास हुआ. तो नेट जो फ्लक्स निकालना है वो कैसे निकलता है? अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ. सो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका फाई है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो फाई नेट है, कोई भी क्लोज सरफेस फाई नेट कितना एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उससे कितना पास होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम क्यू नेट. जो नेट चार्ज उस सरफेस में है, उसके अंदर है नेट चार्ज, उसका 1 अपॉन आप एप्सिलॉन नॉट करते हो. इसके लिए फर्स्टली इस तरह से समझ सकते हैं. फर्स्टली लेट अस सपोज कि हमने यहाँ पर एक क्लोज सरफेस बना दिया. अब हमें जानना है कि यहाँ से जो टोटल फ्लक्स जाएगा, टोटल नेट फ्लक्स ये कितना एक्सपीरियंस करेगा. बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट. तो फाई नेट कितना होगा, राइट ये कितना एक्सपीरियंस करेगा फाई नेट, वो क्या रहता है. इसके लिए वैसे डेरिवेशन में अगर हम आगे देखेंगे इसके लिए हमें एक छोटा सा सरफेस ds लेना होता है. और मान लीजिए हमारा एक चार्ज है Q, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इनसाइड है. अब ये चार्ज अंदर है तो जो फ्लक्स ये एक्सपीरियंस करेगा वो कितना करेगा? फ्लक्स नेट इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर नेट फ्लक्स this closed surface will experience is equal to 1 upon epsilon naught times Q. और यहाँ पर बेटर है आप क्या लिखो? Q नेट लिखो. दैट मीन्स ये क्या है? नेट चार्ज, टोटल चार्ज जो उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा वो लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट. ऑल्सो वी नो दैट फ्लक्स हैज़ द फॉर्मूला अर्लियर जो डिस्कस करा है, इट इज़ इक्वल टू E.ds. ds इज द स्मॉल सरफेस जो हमने लिया है. सो ये डॉट प्रोडक्ट है. सो दोनों को कंबाइन करके फाइनली वी कैन हैव वन एक्सप्रेशन जो क्या है? फाई नेट, जो नेट फ्लक्स है passing through the closed surface in vacuum is equal to Q net, net charge inside that surface, और inside that surface जो आपके पास होगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करा तो आपके पास एक्सप्रेशन E.ds आ जाएगा, राइट. दैट मीन्स आपका जो पूरा का पूरा गॉस लॉ का जो फॉर्मूला है वो ये है. ओके जो आप करोगे वो ये वाला करोगे. और देखो कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है. अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस गिवन है या फिर उसमें चार्ज गिवन है, क्लोज सरफेस की बात हो रही है, तो ये एक्सप्रेशन भी वैलिड होता है. बिकॉज दो फॉर्मूला होते हैं फ्लक्स के, एक ये मेनली क्लोज सरफेस के लिए लगता है, ये तो कहीं पर भी आपका लग जाएगा. नाउ यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है? लेट अस टेक अ स्फीयर ऑफ रेडियस r. हमने एक स्फीयर ले लिया जिसका रेडियस कितना है r, और एक पॉजिटिव चार्ज q हमने सिचुएट करा एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर. एंड लेट अस टेक अ स्मॉल एरिया एलिमेंट. स्मॉल एरिया एलिमेंट यहाँ लोगे जिसका सरफेस कितना स्मॉल है, दैट्स वाई विल कंसीडर इट टू बी ds ऑन इट. यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया एन कैप. देखो यहाँ पर ये एरिया है यानी कि सरफेस है, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? बिल्कुल परपेंडिकुलरली बाहर को जाएगा. सो दिस इज योर एन कैप जो कि एरिया यूनिट वेक्टर है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है सरफेस के, हमें पता है. Now we can see that in this case जो n आपका कैप है this much, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से कहाँ होती है? इमर्ज होती है आउटवर्ड, एंड ये जो n कैप है वो भी आपका आउटवर्ड है. दैट मीन्स वी कैन से दैट कि जो डॉट प्रोडक्ट में जब ये हटेगा और कॉस थीटा खुलेगा, तो थीटा क्या है? हमने पहले भी करा था, थीटा इज द एंगल बिटवीन n कैप एंड E, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है. और इस पर्टिकुलर केस में वो क्या है? थीटा आपका 0 डिग्री है.
नाउ इसका हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कुलम्स लॉ। हमें प्रूव करना है लास्ट में कि जो फाई नेट होता है आपका वो कितना होता है, इज इक्वल टू क्यू नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है आपका एक्चुअल में गॉस लॉ। इससे हम प्रूव करके देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन ट्रू है फॉर द क्लोज सरफेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रूफ ऑफ दिस गॉसेस लॉ। सबसे पहले स्फीयर बना दिया, उसी तरह से सेंटर में आपने क्यू चार्ज लिया है जो कि हमारा पॉजिटिव चार्ज है। इट हैज़ द रेडियस इक्वल टू आर। विल टेक सम स्मॉल सरफेस एट दिस पॉइंट जिसे हम डी एस मानेंगे, और उसके बाद पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को लाइन है। एंड ऑल्सो ये जो आपका सरफेस है या कहो एरिया है, उसका एरिया यूनिट वेक्टर क्या होगा, एन कैप, जो कि परपेंडिकुलर रहता है सरफेस के। तो दोनों के बीच में यहाँ पर एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो हम अब प्रूव कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे Q है और एक और चार्ज हम लेंगे, लेट अस टेक अ टेस्ट चार्ज ओवर हेयर। यहाँ पर सरफेस के ऊपर Q नॉट टेस्ट चार्ज लेंगे और Q नॉट को भी हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही मानेंगे। नाउ वी हैव टू चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर एंड टेस्ट चार्ज एट द सरफेस। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे, कितनी लग रही है अकॉर्डिंग टू द कुलम्स लॉ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसकी वजह से यहाँ पर, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो निकालेंगे, राइट। सो फर्स्टली चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक से इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फोर्स है कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो करते हैं। सो आई विल राइट फ्रॉम कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस हैविंग सेपरेटेड डिस्टेंस इज इक्वल टू आर। सो आपका यहाँ पर फोर्स इज कमिंग आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड चार्ज क्या है बीच में, यहाँ पर चार्ज इज Q और दूसरा टेस्ट चार्ज है Q नॉट, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है R, उसका स्क्वायर करोगे, राइट। ऑल्सो वी नो दैट E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कहे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज, वो कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट टेस्ट चार्ज। ओके, तो F/Q नॉट हो जाएगा। सो नाउ हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पुटिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स in this expression will get the electric field value as E is equal to कितना हो जाएगा 1/, वैसे तो आपको एक्सप्रेशन भी पता है, डायरेक्टली भी कर सकते हो, Q नॉट R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट करना है, तो यहाँ पर मैंने वो वाला Q नॉट लिख लिया, राइट। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी चीज़ें। नाउ फाइनली वी आर गेटिंग E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, जो हमें फॉर्मूला भी पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q जो चार्ज है सेंटर में डिवाइडेड बाय आपका R स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकल चुका है ड्यू टू दिस चार्ज ऑन दिस टेस्ट चार्ज, राइट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ये एक्सर्ट कर रहा है। नाउ मेन फोकस क्या है आपका फ्लक्स का। सो हम राइट कर सकते हैं यहाँ पर, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लक्स। नाउ वी हैव द फ्लक्स विच इज फाई का फॉर्मूला अर्लियर कितना होता है, इट इज़ द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस, बिकॉज क्लोज सरफेस भी है और यहाँ पर आपको क्लोज्ड इंटीग्रल करना है पूरा किसका, E डॉट डी एस का। ओके, आपको E डॉट डी एस का करना है, तो हम क्या लिखेंगे, E डॉट डी एस, ओके, डी एस, और ये वेक्टर में लिखोगे यहाँ पर, वो कितना आ जाएगा, अगर खोलोगे तो आपको पता है कॉस थीटा खुल रहा है, तो कितना आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्लोज्ड इंटीग्रल करा और यहाँ पर E डी एस और यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा लिखा। अगेन थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एंड जो आपका एरिया का यूनिट वेक्टर है एन कैप, जो कि थीटा यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री है इस पर्टिकुलर केस में, राइट। सो यहाँ पर जो आपका कॉस थीटा है उसमें क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री पुट करोगे, सो यहाँ पर closed integral E ds and we'll put the value of theta which is 0, cos 0 is equal to 1. Now we have the closed integral and now E क्या है, E is a constant, क्योंकि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जो कांस्टेंट टर्म होती है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है, राइट, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, E बाहर आ जाएगा ना। क्लोज्ड इंटीग्रेशन किसका करोगे आप, क्लोज्ड इंटीग्रेशन करोगे ds का, बाकी cos 0 तो आपका 1 हो गया, राइट। अब यहाँ पर ds है, ये स्मॉल आपका सरफेस है यहाँ, एंड होल वी हैव द कंप्लीट सरफेस, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, जब इसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ये d जो स्मॉल है उसको हटा देगा और पूरा का पूरा सरफेस आपको दे देगा, ओके, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको कंप्लीट जो
सरफेस है उसकी वैल्यू आती है। इंटीग्रेशन का मतलब ही ये होता है कि आपको इंटीग्रेट करना है, फुल वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पर आपका पूरा सरफेस आ गया। सो नाउ सिंस दिस इज स्फीयर, ओके, सिंस दिस इज स्फीयर, तो स्फीयर का जो आपका सरफेस रहता है, यानी कि सरफेस कितना रहेगा, तो वो कितना रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर इज़ द रेडियस। सो वी कैन राइट कि यहाँ पर फ्लक्स कितना है ई, और मल्टीप्लिकेशन में 4 पाई आर स्क्वायर, एस की जगह आप क्या करो, सरफेस एरिया की जगह 4 पाई आर स्क्वायर कर लो। नाउ यहाँ पर हमारे पास ये अभी कितना आया है, दिस इज़ द नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स की वैल्यू इतनी आई है। ऑल्सो हमने प्रायर नॉलेज से हमें पता है कि जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी होती है, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ से हमारे पास इतनी आ चुकी है, बट साथ ही साथ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ये ज़्यादा बेटर रहेगा इस वे में करना कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है उसको यहाँ पर पुट कर दें। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई इन फाई, जो फ्लक्स की वैल्यू है उसमें पुट करेंगे तो फ्लक्स इज इक्वल टू, जो यहाँ पर ई की वैल्यू है वो आप पुट करोगे, वो कितनी है, यहाँ से आपके पास आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज द चार्ज, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन 4 पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी आपके पास था। नाउ दिस गॉट कैंसल्ड, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई। सो नाउ नेट फ्लक्स, व्हाट यू आर गेटिंग, नेट फ्लक्स in this closed surface is coming out to be Q net, जो आपका सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपका प्रूव हो चुका है, जो कि क्या है, दिस इज द गॉस लॉ। तो यहाँ पर इसी तरह से प्रूव इसी तरह से हुआ था कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखी थी, फिर आपने ई की वैल्यू निकाली थी, और जो फ्लक्स की वैल्यू होती है जो प्रायर हमें इतनी ही पता थी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, और साथ में जो कॉस थीटा था 0 था उसको यहाँ पे cos 0 1 कर दिया, और नाउ ई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे, डी एस जो है उसका इंटीग्रेशन एस आएगा, एस क्या है आपका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ ई की वैल्यू कंप्लीटली यहाँ पर ये वाली आपने पुट कर दी ई की वैल्यू, और नाउ फाइनली वी आर गेटिंग फाई नेट इज इक्वल टू क्यू नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Now let's do some important numericals based on Gauss's law. So first आपके क्वेश्चन क्या है, a positive charge of 17.7 microcoulomb is placed at the center of a hollow sphere of radius 0.5 meter. Calculate the flux density through the surface of the sphere. So यहाँ पर सिर्फ फ्लक्स नहीं, आपको फ्लक्स डेंसिटी भी निकालनी है, तो ये बाद में देखेंगे ये क्या होता है। फर्स्टली आपको फ्लक्स तो निकालना ही है। सो पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि आपका किस तरह का फिगर है। हॉलो आपका यहाँ पर स्फीयर है, हॉलो स्फीयर हमने बना दिया, एंड उसमें क्या है, इट इज़ हैविंग, कितना है इसमें, ये यहाँ पर इस तरह से आपको इजीली समझ आ जाएगा कि यहाँ पर इसका जो रेडियस है, आपका रेडियस सेंटर से लेके यहाँ तक कितना गिवन है, ऑफ 0.5 मीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हो रेडियस कितना है, रेडियस इज इक्वल टू 0.5 मीटर, ओके, फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर में क्या है प्लेस्ड आपका दिस मच कूलम ऑफ द चार्ज, और वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी कैन राइट कि बीच में जो चार्ज है वो कितना है, इट इज़ इक्वल टू 17.7 माइक्रोकूलम, राइट। तो फ्लक्स निकालना है, वी हैव द फॉर्मूला, इजीली निकल जाएगा। सो गिवन कर लेते हैं, गिवन जो आपका रेडियस ऑफ द स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, इट इज़ 0.5 मीटर, एंड मीटर में ही रहने देते हैं क्योंकि मीटर में ही हमारी वैल्यूज़ लगती है। नाउ द चार्ज जो नेट है इनसाइड द स्फीयर वो कितना है आपका 17.7 माइक्रोकूलम, विल कन्वर्ट इट इनटू कूलम्स, सो इट इज़ 17.7 multiplication 10 raised to the power minus 6 coulomb. So we have the charge with us. So now what is the phi, जो आपका फ्लक्स है, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है, फर्स्टली हम नेट फ्लक्स ही निकाल लेते हैं। इट इज़ इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, नेट चार्ज एनक्लोज्ड, जो आपका क्लोज्ड सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। एंड ऑल्सो वी हैव द वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन नॉट फॉर द, जो आपका वैक्यूम है, हमेशा याद रखना है, इसे नोट करना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी रहती है, इट इज़ 8.85 मल्टीप्लिकेशन 10 raised to the power minus 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन एंड पर
मीटर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर मीटर -2 ये हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। सो यहाँ पर क्या करोगे, जो चार्ज है आपके पास वो गिवन है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी गिवन है। सो विल फाइंड दी फाई नेट इज इक्वल टू चार्ज 17.7 मल्टीप्लीकेशन 10⁻⁻⁻6 है आपका, कुलम है ये भी, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻12 ये कुलम है इसमें, और यहाँ पर क्या है कुलम स्क्वायर n-1 मीटर -2, राइट। सो यहाँ से कितना आ रहा है फाई की वैल्यू, फाई जो नेट है इज इक्वल टू इज कमिंग आउट टू बी यहाँ से 2 × 10⁻6 और यूनिट्स क्या हो जाएगा, कुलम से कुलम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये आपका ऊपर को ले जाओगे, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर कुलम, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दी, दिस इज द फाइनल वैल्यू फॉर दी फाई नेट। नाउ हमें सिर्फ फ्लक्स नहीं निकालना, हमें फ्लक्स डेंसिटी भी निकालनी है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, आपको पता होना चाहिए जो फ्लक्स डेंसिटी रहती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू फ्लक्स, नेट फ्लक्स जो आपने निकाला है, डिवाइडेड बाय एरिया, ओके, एरिया ऑफ दैट जो भी आपको गिवन है। सो यहाँ पर ये आपको गिवन है हॉलो स्फीयर, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr²। सो यहाँ पर फाई नेट की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे 2 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय वी हैव दी 4πr², तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू r², r कितना है मीटर में आपको गिवन है, तो 0.5 × 0.5 मीटर आपके पास आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू कितना आया 6.4 मल्टीप्लिकेशन 10⁻5 न्यूटन पर कुलम। सो दिस इज़ द फाइनल फ्लक्स डेंसिटी। जस्ट यहाँ पर ये समझना है, डेंसिटी में जस्ट आपको फ्लक्स के साथ डेंसिटी पूछी है तो उसमें जो फ्लक्स होगा उससे डिवाइड करना है विद द एरिया। सो ये क्वेश्चन था अबाउट द फ्लक्स डेंसिटी। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। फिगर शोज अ क्लोज सरफेस सराउंडिंग सम इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो यहाँ पर है इलेक्ट्रिक चार्जेस आपके बाहर भी है और अंदर भी है, एक इस तरह से फिगर है आपके पास, और यहाँ पर क्लोज सरफेस है जिसके बाहर चार्जेस है और अंदर भी चार्जेस है। नाउ फर्स्ट में आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई आपको कैलकुलेट करना है, फाई नेट निकलेगा थ्रू द सरफेस, जो ये सरफेस है ये कितना फाई नेट एक्सपीरियंस कर रहा है। सो ये कैसे कैलकुलेट करोगे, ये कैलकुलेट करोगे इसमें कौन सा लगेगा, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ वाला फॉर्मूला आपके पास गॉस लॉ लगेगा। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट ही डिस्कस कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट हम सेकेंड पार्ट को डिस्कस कर लेंगे। सो नाउ फर्स्टली आपके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू वी हैव द टोटल चार्जेस, बट हमें पता है इसमें अकॉर्डिंग टू हम क्या करेंगे, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वी नो दैट द फ्लक्स, टोटल फ्लक्स नेट फाई नेट, टोटल फ्लक्स इन्वॉल्व इन अ क्लोज सरफेस वो कितना होता है, क्यू नेट, जितना टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है सरफेस में, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो फर्स्टली हमें देखना है चार्जेस जो एनक्लोज्ड है उस सरफेस में, बिकॉज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है, तो जो चार्ज नेट भी होगा वो उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है, टोटल चार्ज, तभी नेट लिखा है, वो आपको निकालना है। सो व्हाट अबाउट द क्यू नेट, तो आपका यहाँ पर क्यू नेट कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज आपके पास ये वाला चार्ज है और ये वाला चार्ज है, जस्ट ये दोनों चार्जेस आप लोगे बिकॉज ये सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है, ये चार्जेस आप नहीं लोगे बिकॉज ये सरफेस के बाहर है, राइट। सो यहाँ पर चार्जेस कितने आ जाएंगे, विद द साइंस आपको लेना है -6.7 माइक्रोकुलम प्लस 3.2 माइक्रोकुलम, और यहाँ पर जो चार्ज होगा आपका कितना निकल जाएगा, दिस इज -3.5 माइक्रो को चेंज करोगे 10⁻⁻6 कुलम में आपने चेंज कर दिया, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी, हमारे पास 8.85 × 10⁻⁻, चलो यहाँ पर लिख लो एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 मल्टीप्लिकेशन 10⁻12। सो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन द फाई नेट, तो आपके पास फाई एनक्लोज्ड, फाई नेट कितना हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज कितना है, चार्जेस दिस मच, तो आप लिखोगे -3.5 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻6 कुलम डिवाइडेड बाय 8.85 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻12 वी है, राइट। सो फाइनली वी आर गेटिंग फाई नेट इक्वल्स टू -3.95 मल्टीप्लिकेशन 10⁻5
न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द फाइनल फ्लक्स वी आर गेटिंग, जो कि एनक्लोज्ड है इस सरफेस में। सो मेन यहाँ पर चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली क्या थी कि इन दिस केस जो आपका क्यू नेट रहता है उसमें हमेशा आप टोटल चार्ज इन्वॉल्व करते हो जो उस सरफेस के अंदर है, लाइक इनका आपको एडिशन करना हुआ, राइट। सो फर्स्ट निकल चुका है। नेक्स्ट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टेड इनवर्ड और आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। जो इस पे फाई नेट हमने निकाला है उसका आपको पूछ रहे हैं वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दैट मीन्स वो इनवर्ड फ्लक्स होगा या फिर आउटवर्ड फ्लक्स होगा। देखो जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस। सो हमें सरफेस से देखना है कि फ्लक्स बाहर को है या फिर अंदर को है, तो वो कैसे हम देखते हैं, साइन से। वैसे भी डायरेक्टली आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर फ्लक्स हो तो उसमें जो नेगेटिव साइन होता है, अगर नेगेटिव साइन आए तो नेगेटिव साइन किसे इंडिकेट करता है कि फ्लक्स कहाँ है, फ्लक्स आपका इनवर्ड्स है। और वैसे भी समझ लो दोनों का एडिशन करके आपके पास कितना आया, देखो दोनों का ऐड करते हैं, दोनों का एडिशन लिख सकते हैं हम -3.5 माइक्रोकूलम, राइट। सो यहाँ पर दिस इज़ द टोटल चार्ज वी हैव और दैट टू इन द नेगेटिव। जो टोटल चार्ज अंदर है वो कैसा है, वो नेगेटिव है। अगर अंदर आपका टोटल चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव से फील्ड लाइंस कैसे आती है, नेगेटिव में रेडियली इनवर्ट जाती है फील्ड लाइंस, पता है ना सभी को। नेगेटिव में फील्ड लाइंस जो होती है वो इन्वर्ट जाती है और पॉजिटिव से फील्ड लाइंस कहाँ जाती है, बाहर को जाती है। तो अगर पूरा का पूरा इसका सम करने पर जो टोटल चार्ज आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, दैट मीन्स जो फील्ड लाइंस होगी वो रेडियली इन्वर्ट आ रही होगी, ओके। वो लाइंस क्या हो रही होगी, इन्वर्ट आ रही होगी। इस तरह से आप कर सकते हो, वो इन्वर्ट आ रही होगी इस तरह से, राइट, इनवर्ड आ रही होगी। सो हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स भी तो क्या है, फ्लक्स भी है आपकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है पासिंग थ्रू दैट सरफेस। सो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, अगर फील्ड लाइंस अंदर को जा रही है ड्यू टू दिस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो हम कह सकते हैं कि आपका फ्लक्स भी कैसा होगा, फ्लक्स भी आपका इन्वर्ट होगा। और बाकी आप यहाँ पर फाई नेट की वजह से देख सकते हो, फाई नेट में आपका ये चीज़ नेगेटिव है तो इसमें फ्लक्स इन्वर्ट आएगा। सो बी पार्ट में हम लिख सकते हैं दैट because total charge enclosed in the surface is नेगेटिव है। या फिर इस तरह से भी आप लिख सकते हो कि जो आपका क्यू नेट है इनसाइड द स्फीयर वो कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स अगर नेगेटिव है तो दैट मीन्स जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अगर हम बात करें, फील्ड लाइंस है वो कहाँ आ रही है, आर कमिंग इनवर्ड, वो इनवर्ड आ रही है। अगर वो इनवर्ड आ रही है तो दैट मीन्स क्या है, मीन्स फ्लक्स इज ऑल्सो इनवर्ड। वैसे भी नेगेटिव में पता ही है आपको फ्लक्स इनवर्ड होता है, पॉजिटिव में आउटवर्ड होता है। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन क्योंकि डायरेक्शन भी इसमें आपसे पूछी गई है। Now we have a next question. Third question is a spherical Gaussian surface encloses a charge of 8.85 into 10 raised to the power -8 कूलम। फर्स्टली चलो ये कम करते हैं, इसे बना लेते हैं। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आपने कहा है, सो दिस इज़ द गॉसियन सरफेस जो कि स्फेरिकल है, ओके। इसमें गॉस लॉ लगना है, वो गॉसियन सरफेस आपको गिवन है। एंड चार्ज, उसमें चार्ज कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, जो चार्ज है आपके पास उसकी वैल्यू भी आपको गिवन है, कितना है 8.85 मल्टीप्लीकेशन 10 raised to the power -8 कूलम एनक्लोज्ड है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको फाई निकालना है पासिंग थ्रू द सरफेस। इस सरफेस से कितना फाई नेट आपका पास हुआ, फ्लक्स कितना हुआ, नेट वो निकालना है। सो दैट मीन्स हमें गॉस लॉ निकालना पड़ेगा, गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। चलो तो फर्स्ट जो है वही देख लेते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट ही हम डिस्कस कर लेते हैं क्या आएगा। सो फॉर दिस फर्स्ट पार्ट calculate the electric flux. So according to Gauss law we know that जो फाई आपका रहेगा, सो हम लिख सकते हैं जो आपका फाई नेट रहेगा दैट इज इक्वल टू जो चार्ज एनक्लोज्ड है क्यू नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो व्हाट इज द क्यू नेट, जो आपका चार्ज एनक्लोज्ड है वो आपको गिवन है, तो आप लिख सकते हो चार्ज एनक्लोज्ड है 8.85
मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमें पता है वो क्या होती है 8.85 मल्टीप्लिकेशन 10⁻12। सो ये दोनों जो वैल्यूज़ है ये कैंसिल आउट होगी। अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है, ये कितना आ जाएगा आपका, इट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻8 multiplication 10⁻12 which is equal to 10⁻4 Newton per coulomb meter square. So our phi net जो phi net आ रहा है enclosed by this surface वो कितना sphere वो कितना आ रहा है, phi net is equal to this much. Okay, so this is 10⁻, ये 4 यहाँ नहीं है, 10⁻, ये क्या है 4, इस तरह से है, 10⁻4 इज द आंसर। सो नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल्ड हाउ वुड द फ्लक्स चेंज। सो मान लीजिए अब इन्होंने क्या कहा, ये इसको थोड़ा हम छोटा सा बना देते हैं। इसे क्या कहा कि पहले इतना था आपके पास गॉसियन सरफेस, जो फर्स्टली बात हो रही थी ना, गॉसियन सरफेस को अगर हम डबल कर दें, यानी कि उसका जो रेडियस है, रेडियस को हमने डबल कर दिया। मान लीजिए यहाँ पर r था, ये डिस्टेंस r था, अब हमें 2r करना है। सो हमने क्या किया, 2r का यहाँ पे गॉसियन स्फेरिकल सरफेस बना दिया जिसमें कि चार्ज बीच में है, और यहाँ पर जो r है रेडियस, नया रेडियस है वो कितना है, वो 2r है, यानी कि वो डबल हो गया है। और चार्ज, बट क्या इन्होंने चार्ज के बारे में बात नहीं करी, दैट मीन्स चार्ज आपका सेम रखा है, चार्ज वही रखा है इस केस में जो पहले था, दैट मीन्स 8.85 वाला ही चार्ज इनक्लोज्ड है। जस्ट आपने क्या करा, मीन्स आपने गॉसियन जो सरफेस था उसका साइज इंक्रीज कर दिया, यहाँ r था, यहाँ पर आपने 2r कर दिया। नाउ ये पूछ रहे हैं हाउ वुड द फ्लक्स चेंज, तो फ्लक्स जो इस केस में आएगा वो कितना आएगा उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलो हम यहाँ पर इसके लिए नया जो ये चीज़ आई है उसके लिए फ्लक्स निकाल लेते हैं। सिंपल सी बात है, हमें क्लियर हो जाएगा। नाउ फ्लक्स जो नेट आएगा इस केस के लिए वो कितना आएगा, चार्ज एनक्लोज। नाउ चार्ज हमारा सेम है तो मैंने क्यू ही लिखा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्योंकि यहाँ पे चार्ज को नहीं चेंज करा, सिर्फ r को चेंज करा, तो हम चार्ज वैसे ही लिखेंगे। चार्ज की वैल्यू क्या है 8.85 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻8, और इसकी वैल्यू भी क्या है 8.85 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻12। तो क्या ये आपको सेम नहीं लग रहा, तो आपका अगर फाई नेट निकालोगे दैट विल कम आउट टू बी 10⁻4 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। सो बेसिकली ये तो आपका सेम आ गया अगर आप यहाँ देखो। तो दैट मीन्स यहाँ से क्या आपको ऑब्जर्वेशन निकली कि अगर हम रेडियस को इंक्रीज भी कर ले, ओके, दैट मीन्स अगर गॉसियन सरफेस को हम बड़ा छोटा भी कर ले तो उसकी वजह से जो फ्लक्स है उस पर कोई डिपेंडेंस नहीं होती, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बिकॉज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ कि जो फाई नेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड, और ये क्या है क्यू नेट होता है, सभी को पता है ये क्यू नेट है। नेट लिखने का मतलब होता है कि जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर वाला चार्ज हमें देखना, बाहर वाला नहीं। टोटल चार्ज जो उसने एनक्लोज करा है उस पर डिपेंड करता है, और ये तो एप्सिलॉन नॉट है ही। दैट मीन्स अगर आप चार्ज को चेंज करते तो येस आपका फाई चेंज होता, बट यहाँ पर चार्ज क्यू रखा और यहाँ पर भी चार्ज सेम रखा, तो फाई तो चार्ज पर ही डिपेंड कर रहा है। तो चाहे आप इसके सरफेस को जितना बड़ा छोटा कर लो, फाई की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी। दैट मीन्स फाई डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस, ये यहाँ से समझ लो बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। येस, बट फाई डू डिपेंड अपॉन द चार्ज, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फीयर। सो यहाँ पर चार्ज अगर मान लीजिए क्यू है, अगर दूसरे ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता था कि दूसरे क्वेश्चन में आप यहाँ पर चार्ज को टू क्यू कर रहे हो, तो उस केस में यहाँ पर जो फाई है वो भी कितना हो जाता, फाई भी ट्वाइस हो जाता आपका देन द इनिशियल, क्योंकि चार्ज इंक्रीज कर रहा है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो हम ऐसे कह सकते हैं कि आपका फ्लक्स रिमेन्स, जो आपका फ्लक्स रहेगा, फ्लक्स रिमेन्स सेम and independent of r, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ r रहेगा, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आप याद रख लो। फ्लक्स ओनली आपके किस पे इसमें डिपेंड करता है, चार्ज, नेट चार्ज एनक्लोज, वो भी इनसाइड वाला, उस सरफेस के इनसाइड वाले चार्ज पे डिपेंड करता है। और फ्लक्स आपके गॉसियन सरफेस, इन्हें गॉसियन सरफेस कहा जाता है, गॉसियन सरफेस के साइज पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। सो होपफुली आपको गॉस लॉ अच्छे से समझ आया होगा, विथ हमने न्यूमेरिकल्स इसमें डिस्कशन करा है। थैंक यू सो मच।